नमस्कार दोस्तों, आज का ताजा खबर। अमेरिका ने समंदर में सबसे खतरनाक शार्क बनाकर किया हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का दावा। F-35, F-22 बन जाएंगे और भी घातक। तो वही DRDO बना रहा कंधे से दागने वाली सबसे खतरनाक मिसाइल। अब अमेरिकी फीम 92 स्टिंगर्स लगेगा बच्चा। बेचैन हो गया चीन और पाकिस्तान। आइए सुनते हैं समाचार को विस्तार से। DRDO कंधे से दागी जाने वाली एयर डिफेंस AD मिसाइल विकसित कर रहा है, जो कई मायनों में अमेरिका के फीम 92 स्टिंगर से भी ज्यादा खतरनाक होगी। आपको बता दें, DRDO की कंधे से दागी जाने वाली AD मिसाइल इसकी शोराड्स वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम मिसाइल का छोटा वेरिएंट होगी। उन्होंने कहा, शोराड्स की टेक्नोलॉजी और कुछ सबसिस्टम का इस्तेमाल कंधे से दागी जाने वाली स्वदेशी एयर डिफेंस मिसाइल के विकास के लिए किया जा सकता है। आपको बता दें कि शोराड्स चौथी पीढ़ी की मानव पोर्टेबल मिसाइल प्रणाली है, जिसके लिए ट्राइपॉड लॉन्चर की जरूरत होती है। स्टिंगर तीसरी पीढ़ी की मानव पोर्टेबल कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल है। स्टिंगर ब्लॉक 2 मिसाइल कथित तौर पर चौथी पीढ़ी की है। तीसरी पीढ़ी के मैनपैड्स मिसाइल अपने टारगेट की इमेज बनाने के लिए रोसेट स्कैनिंग IR डिटेक्टरों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि चौथी पीढ़ी के मैनपैड्स टारगेट की IR छवि बनाने के लिए इमेजिंग इंफ्रारेड सेंसर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे इनकी सटीकता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो वही अमेरिकी स्टिंगर मिसाइल एक अच्छी मिसाइल होने की अच्छी खासी प्रतिष्ठा प्राप्त है, जिससे बच पाना मुश्किल है। यह एरोडायनामिक कंट्रोल सरफेस और थ्रस्ट वेक्टरिंग के संयोजन का उपयोग करके उड़ान में मजबूती से पैंतरेबाजी करता है, जिससे लक्ष्य का बच निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन भारतीय शोराड स्टिंगर की तुलना में अमेरिकी स्टिंगर से कहीं ज्यादा खतरनाक है। यह भी एरोडायनामिक सरफेस और थ्रस्ट वेक्टरिंग का इस्तेमाल करता है, जिसे एक छोटे आकार के रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम RCS का उपयोग करके लागू किया जाता है। अपने दोहरे पल्स सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर के साथ शोराड्स अमेरिकी स्टिंगर मिसाइल से काफी बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखता है। यह थ्रस्ट वेरिएशन के जरिए अपनी पैंतरेबाजी क्षमता को लगातार बदलता रहता है, और जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उस वक्त ये थ्रस्ट को बढ़ाता है। DRDO सिर्फ छोटे रॉकेट मोटर्स का उपयोग करके स्टिंगर जैसे डायमेंशन और वजन वाले मिसाइल का निर्माण करने में सक्षम नहीं है। इसे मिसाइल एयरफ्रेम के लिए हल्के वजन वाली सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करने की भी जरूरत होगी। लेकिन कंधे से दागे जाने वाले मनपद के साथ भी DRDO जो कारनामा कर दिया है, वो रोमांचक है, क्योंकि ये काफी मुश्किल काम है और इसमें काफी टेक्नोलॉजिकल मुश्किलें आती है। तो वही दूसरी तरफ चीन और रूस को कड़ी टक्कर देने के लिए अमेरिका काफी समय से हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की तैयारी कर रहा है, और ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका अब हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के काफी करीब पहुंच गया है। अमेरिकी डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने अपनी नई हाइपरसोनिक मिसाइल माको के बारे में कई जानकारियां सार्वजनिक की है, जिसका नाम समुद्र में सबसे तेज शार्क के नाम पर रखा गया है। लॉकहीड मार्टिन ने कहा है कि हाइपरसोनिक मिसाइलों को बनाने में काफी समय लगता है, खासकर उन कॉम्पैक्ट के लिए जो कम दूरी के प्रक्षेपण के लिए स्टील्थ विमान के अंदर फिट किए जाते हैं। लॉकहीड मार्टिन ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है, उसमें कहा गया है कि लॉकहीड मार्टिन की मल्टीमिशन माको मिसाइल निश्चित रूप से कोई उदाहरण नहीं है, यह 7 वर्षों से डेवलपमेंट प्रोसेस में है, और हाँ, यह कॉम्पैक्ट और लेटेस्ट है। इसने अमेरिकी वायुसेना के पहले डिजिटल अधिग्रहण मिसाइल कार्यक्रम का भी समर्थन किया और शानदार प्रदर्शन किया है। यदि अमेरिकी वायुसेना ने लॉकहीड मार्टिन के इस हाइपरसोनिक मिसाइल को अपने बेड़े में शामिल किया, जिसकी ज्यादा संभावना है, तो हवा से लॉन्च होने वाली हाइपरसोनिक माको मिसाइल दुनिया का पहला हाइपरसोनिक हथियार बन जाएगा, जिसे 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू जेट विमानों F-35 और F-22 रैप्टर के अंदर फिट करके उसे हथियार बे से दागा जा सकेगा। इस मिसाइल को पहली बार इस साल अप्रैल में सार्वजनिक किया गया था,
जब लॉकहीड मार्टिन ने रक्षा कंपनी को एस्पायर के साथ मिलकर सी एयरस्पेस 2024 प्रदर्शनी में इसका अनावरण किया था। उस समय लॉकहीड मार्टिन के मिसाइल और फायर कंट्रोल डिवीजन के सीनियर प्रोग्राम मैनेजर रिक लॉय ने कहा था कि विभिन्न लड़ाकू विमानों और समुद्री गश्ती विमानों पर इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल रूप से इसका टेस्ट किया गया है। तो वही अमेरिका का मुख्य प्रतिद्वंद्वी चीन यकीनन हाइपरसोनिक क्षमताओं के मामले में दुनिया का अग्रणी देश बन गया है। पिछले साल कम से कम 2 चीनी हाइपरसोनिक हथियार सामने आए थे, DF-27 और YJ-21, जो एयरफोर्स वेरिएंट है। इस बीच रूस ने पहले ही अपने 2 हाइपरसोनिक हथियारों किंजल और जिरकोन का इस्तेमाल यूक्रेनी सेना के खिलाफ युद्ध में किया है। पर बहुत जल्द अमेरिका इन सभी को पीछे छोड़ देगा। आपको क्या लगता है? कमेंट पर जरूर बताएं।